गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आवेदन कहाँ जमा करवाना। ये कल का कमेंट था। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी अच्छा समझा दिया था। बाकी फिर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आवेदन कहाँ जमा करवाना है, हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारे ज़िले में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, योग्यता क्या है। ठीक है, ये आवेदन का प्रारूप है। ठीक है, और मैं हूँ एक राजीव गांधी युवा मित्र। तो इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अब अपना वीडियो शुरू करता हूं, ताकि मेरे को क्या है, आगे अपना IGSV कैंप में ड्यूटी देने भी जाना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। साथियों, ये मैं कल दौसा ज़िले का नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप में से कमेंट करेंगे कि सर हमारे ज़िले में वैकेंसी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आप अपने ज़िले का नाम तो अपने को याद है, ज़िले का नाम, फिर .rajasthan.gov.in पर आप गूगल पर सर्च करें और वहाँ पर अपने ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँचेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो उस PDF को डाउनलोड कर दीजिएगा। और उसमें पूरा मेंशन है, ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफ़िकेशन, सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, क्या कार्यक्रम है, कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा उस पेज पर अगर आपके वहाँ पर वैकेंसी है। क्योंकि कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये पूरे राजस्थान प्रदेश में 27 ब्लॉक के लिए प्रोग्राम संचालित है, यानी 27 जिलों में संचालित है। तो इस वजह से कुछ जिलों में होगा, कुछ जिलों में नहीं है। तो इस वजह से मेरे पास में जो सूचना थी वो मैंने झालावाड़ की, दौसा की और जालोर ज़िले की डेट हालांकि निकल चुकी है, ये 3 जिलों की थी। अब मैं आपको बात कर देता हूँ कि आपको आवेदन एक तो ये पहले पेज में तो ये मेंशन है कि ये जो वैकेंसी है ये आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित की जाएगी। पहली बात तो वो कर भी दी है दौसा वालों ने। ठीक है, इसके अलावा कमेंसिंग डेट का मतलब है कि आपका जो आवेदन है वो शुरू हो रहा है कितनी तारीख को, 24/9 से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है, वो हो रहा है 30/9 को। ठीक है, 30/9 को ख़त्म हो रहा है। ये बात आपको इस पैराग्राफ से पता चल गई होगी। ये आपके आवेदन का फॉर्मेट है। इसमें मैं बता देता हूँ ये आपको आवेदन कहाँ से मिलेगा। अगर आपके ज़िले की वैकेंसी है तो आपके ज़िले की जो PDF है उसमें आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड करके इजीली से इसको तैयार करें, भरें पहले 1 बाय 1। जो जैसे अब इसमें एक मेन मोटा मोटी ऊपर डिटेल है कि एप्लीकेशन नंबर। तो भैया एप्लीकेशन नंबर ये ऑफलाइन फॉर्म है तो एप्लीकेशन नंबर आएगा ही नहीं, तो इसको खाली छोड़ देना है आपको। ठीक है, बाकी SSO ID आपके पास में होगी सही। ठीक है, इसके अलावा आपके आपने कोई और कहीं जैसे राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह इस टाइप से कोई कर रखा है तो उसके बारे में मेंशन करो। नेम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ठीक है, ये सारी डिटेल, आधार नंबर, ये मैं ओवरऑल आपको इतना सा बात बता देता हूँ कि जो स्टार मार्क है वो आपको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन आएगी तो क्वालिफ़िकेशन आपके मास्टर डिग्री चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। ये मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ मास्टर डिग्री चाहिए। और मास्टर डिग्री में आपके 60% होने चाहिए, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है ये YIP के तहत है। YIP का मतलब है यंग इंटरेस्ट प्रोग्राम के तहत है। इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। आपकी सैलरी है जो 32,500 रुपये है। ठीक है, 30,000 आपकी सैलरी है और 2500 रुपये आपके कन्वेंस चार्ज के हैं, इधर उधर जाने के और नेट कॉल वगैरह का जो बैलेंस है उसका पैसा है। ठीक है, और आगे बात करते हैं अपन। ये फिर आपको डिक्लेरेशन देना और एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ SOP जिसके नाम से बोलते हैं SOP देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। SOP में क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और भी SOP में कि आप हमारे प्रोग्राम को क्यों जोड़ना चाहते हो। ठीक है, आप योजनाओं का कैसे प्रचार करोगे। ठीक है, आपको हमारी इसका कैसे पता चला, इस एस्पिरेशनल प्रोग्राम का कैसे पता चला, इस टाइप से 5-7 क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है,
ये राजस्थान सरकार में अपना आयोजना विभाग करवा रहा है, ठीक है। और मैंने कल बता दिया था कि इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है कि केंद्र सरकार में जो अपना नीति आयोग होता है उस आयोग के जो भी योजनाएं होती है वो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मैं डिप्लोमेंट का, और अब मैं आगे बात करता हूँ। ये अलग अलग है, 500 एस्पिरेशनल लेने पूरे भारत प्रदेश में, ये आपको बात ध्यान रखनी है। 500 एस्पिरेशनल लेने पूरे भारत प्रदेश में, ठीक है। और ये अलग अलग है, जैसे आंध्र प्रदेश में 15 वैकेंसी है, असम में 20 वैकेंसी है, बिहार में, केरला में 9 वैकेंसी है। अपने जैसे अपन आप देखते हो तो अपने जो राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान वाले पार्ट में 27 वैकेंसी है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं एक बात के लिए। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है कि जो अपना केंद्र सरकार की जो योजना है उसको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। और अच्छे से अच्छे सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये इस वाले पेज पर आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपको क्या होगा कि जो आप आवेदन कर रहे हो, जो आपके परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेस पे मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात आप करें तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में डाटा एनालिस्ट का स्किल होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास में सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इसके अलावा सूट प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, यानी कि आपके पास में मैनेजमेंट का स्किल भी होना ज़रूरी है। तो यानी कि आपके पास में मोटा मोटी जो इसमें बात है वो ये है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसमें 60% ज़रूरी है। आपके क्या रोल होंगे वो मैंने बता दिया कि जो भी योजना है उन लोगों को पहुंचाने का काम आपको करना है। बेनिफिट और इम्पैक्ट क्या होंगे, हाँ, एक ये टेनर, यानी कि आपको कितने टाइम के लिए आपको रखा जाएगा, तो वो भी मैं बात बता देता हूँ। हाँ, ये आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में ये देखो 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, कितने ईयर के लिए, फिर आपके काम को देखते हुए आपका इसका इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं। हाँ हाँ, ये फिर ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे ये केंद्र सरकार की जो भी इसके लिए एएसपी चालू की, एबीपी लागू कर रहे हैं, एबीपी का चयन किया जा रहा है, वैसे का वैसे राजस्थान सरकार में अपने ये आयोजना विभाग के तहत वाईआईपी का चयन किया जाता है। वाईआईपी का मतलब है यंग इंटर्न्स प्रोग्राम का चयन किया जाता है। यंग इंटर्न प्रोग्राम में क्या होता है कि उनका भी 32,500 सैलरी तो होता है, लेकिन वो राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों की अलग अलग स्कीमों को लोगों तक पहुँचाते हैं, जो अनअवेयरनेस वगैरह होती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो जैसे वाईआईपी में आप देखते होंगे, जैसे एक चिरंजीवी योजना को किसी एक वाईआईपी को पकड़ा दी जाती है, आप उस पर पूरा फोकस करो, पूरी बात करो, ठीक है। तो ये वाईआईपी के तहत इस भर्ती का चयन होने वाला है। वाईआईपी की गाइडलाइंस है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने ये बताया कि वाईआईपी में क्या होता है कि जो डिवीज़नल यानी संभाग स्तर पर कितने होते हैं, 3 कैंडिडेट होते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो 2 कैंडिडेट होते हैं। इनका 32,000 रुपये 500 पेमेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी सेम टू सेम है। ये 21 से लेकर के 30 साल तक इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बाकी ये आप देख सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है जो लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वाली बात। द एप्लीकेंट शुड हैव टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ अ CGPA ऑफ 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10 इफ एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये बात आपको ध्यान अवश्य रखनी है कि आपको 60% होना ज़रूरी है, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। बाकी आपको स्टार्टिंग में 1 साल के लिए रखा जाएगा। अब मैं ओवरऑल मोटा मोटी बात क्या कर देता हूँ। मोटा मोटी बात ये है कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है केंद्र सरकार की तरफ से है, ये मान के चलेगा। और दूसरा इसमें क्या, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की वैकेंसी है और 1 साल के लिए रखा जाएगा। और इनका जो पेमेंट होगा वो आपका रहेगा 32,500 रुपये रहेगा, और 60% इसमें ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको ये आवेदन भर करके इस आवेदन का जो मेल आईडी है वहाँ पर आपको भेजना है, या फिर आप मेल नहीं कर पाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ पर भेज देना है। तो ये था आज की वीडियो में मैंने लगभग सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपके सामने कोई डाउट वगैरह आते हैं तो एक बार के लिए आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा।
और कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान हो। कल भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स का मैंने देखा था कि हाँ लगभग ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।